डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे, उससे आगे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो नियम है आर्टिकल द के। रूल नंबर 16 आपका, तो इसमें जैसे आपकी बात आ गई पदवी, पदवी से पहले टाइटल या पदवी मान लीजिए जो पोस्ट होती है उससे पहले पोस्ट है, जैसे द हेडमास्टर है, द प्रिंसिपल है, ठीक है। इनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? जैसे पदवी की बात आ गई भी द प्रिंसिपल, मैं सीधा बता देता हूँ आपको, सीधा ही प्रिंसिपल की बात आ गई, द हेडमास्टर की बात आ गई, ये पोस्ट की बात आती है, द क्लर्क होम, ठीक है। तो यहाँ पर पदवी की जो बात आती है तो आर्टिकल द यूज होता है। आया ना समझ में? आपको याद रखने वाली बात है। रूल नंबर जैसे आपका 17, अब बात आ गई जैसे महासागरों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का। जैसे बात आ गई द पैसिफिक, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, पैसिफिक ओशियन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ओशियन शब्द जरूर मिलेगा। पैसिफिक की बात आ गई जैसे, ठीक है, द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, इंडियन ओशियन की बात कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ओशियन शब्द आए तो याद रखना आपको आर्टिकल द यूज करना, ठीक है। महासागरों के नाम से पहले बात आ गई, बात आती है खाड़ियों के नाम से पहले। रूल नंबर 18, खाड़ियों के नाम से पहले, किससे पहले? खाड़ियों के नाम से पहले। तो खाड़ियों की जो बात आती है तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कई बार क्या है, गल्फ भी आता है, GULF, गल्फ का मतलब एक खाड़ी होता है, बे का मतलब भी क्या होता है? खाड़ी होता है, यस, ठीक है। जैसे बात आती है भी बंगाल की खाड़ी है, अरब की खाड़ी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी अरब, बे ऑफ बंगाल की बात है, गल्फ ऑफ जैसे मैं कहूँ मैक्सिको, ठीक है, बहुत सारी है, द बे ऑफ मैक्सिको, या जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैं लिख के बता देता हूँ, बे ऑफ है मैक्सिको, ठीक है। तो बहुत सारी बात है, जैसे मैक्सिको की खाड़ी की बात आ गई, गल्फ भी आ सकता है। तो सीधी बात आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट वे से कि जब बे का जिक्र हो या गल्फ आ जाए, और हमने किसी स्थान का मतलब नहीं, हमने कितनी दुनिया भर में कितनी खाड़ियाँ, हमें सभी का नाम याद नहीं हो सकते, हमें तो तरीका याद करना बस कि बे और गल्फ आ जाए, बस याद रखो बे और गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, तो वहाँ पर द आर्टिकल यूज़ करें, ओके। बस हमें ये नहीं कि भूगोल पर जाके एनालाइजिंग करना, हमारा 2 नंबर का टॉपिक आता ही है और इसके ऊपर हम जैसे सारी भूगोल को छान मारेंगे, ऐसा तो नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि डीपली स्टडी व स्मार्ट स्टडी मायने रखते हैं। तो आपको याद रखना है बे और गल्फ आता है तो आर्टिकल द यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर। अगली जो बात है, जैसे बात आती है ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके नाम से पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले। रूल नंबर 19, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले। ऐतिहासिक इमारतों के कहने का मतलब क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वैसे हम आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर जैसे बात आ गई द ताजमहल, ये भी क्या है? ठीक है, द ताजमहल, द शीश महल की बात आ गई, शीश महल है, ठीक है, ताजमहल है, ठीक है। आयना कुतुब मीनार की बात कर दी, ठीक है, बहुत सारी हैं, द इंडिया गेट है, ठीक है। ये भी क्या है कि ऐतिहासिक इमारत के तौर पे मान लीजिए भी, वो भी धरोहर के तौर पे, एसेट के तौर पे, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। रूल नंबर जैसे बात आ गया आपका 20, ऐतिहासिक इमारत याद रखना है, से ताजमहल की हो, रेड फोर्ट की बात कर दी, मैं द रेड फोर्ट लिखा, मान लीजिए द रेड फोर्ट की, लाल किले की बात कर दी, बहुत सारी जितने भी याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो रही बात रूल नंबर जैसे आपका 20 का है। अब यहाँ पर जैसे बात आ गई हमारे भी
जैसे सी की बात कर दी, सागर की, ओशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डेड सी है, रेड सी है, तो सागरों के नाम से पहले कैसे करेंगे आपको बताइए। जैसे बात आ गई द रेड सी, ठीक है, सी शब्द आता है तो आपको रेड सी का मतलब होता है लाल सागर, ठीक है। द डेड सी, मर्द सागर, ठीक है, डेड सी की बात कर दी, मर्द सागर, ठीक है। द ब्लैक सी, काला सागर। बहुत सारे हैं, जैसे आपको याद रखने की बड़ी बात नहीं, बस आपको याद रखना है सी शब्द, बस ये याद रखो। आपको पता है तो क्या कर देंगे, द लगा देंगे। रूल नंबर जैसे आपका है 21। अब जैसे सागरों की बात आ गई, महासागरों की बात कर ली हमने, खाड़ी के बारे में बात कर ली है, और जैसे ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बात करते हैं। जब भी ये जाते हैं तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब बात आती है बिफोर शोइंग द वेट्स, रेट्स एंड मेजरमेंट्स, तो कहने का मतलब वे नाउन, ठीक है ना, जो माप तोल को एक्सप्रेस करते हैं, वे या वे नाउन, सीधा मैं आपको लिख रहा हूँ, वे नाउन्स जो माप तोल और दर को एक्सप्रेस करते हैं उनसे पहले। अब आपको विद एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे बात आ गई यहाँ पर, देखिए मैं कहूँगा बनानाज आर सोल्ड, तो बाय, यहाँ पर बात आ गई डजन की, तो बाय द डजन हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बाय द डजन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर द लगा दें, ब्लैंक दे रहा हूँ आपको, जैसे भी डजन आ गया तो आपको क्या करना है, द लगाना है पेपर में, ठीक है, बाय द डजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो केले हैं वो दर्जन के हिसाब से की दर से बेचे जाते हैं, भी एक दर्जन के हिसाब से बेचे गए हैं या बेचे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं मिल्क की बात कर दी, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय, तो यहाँ पर मैं द लगा ही देता हूँ, लीटर, दूध है वो लीटर के हिसाब से बिकता है। इस तरीके से हल करेंगे आप लोग, ठीक है। रही बात जैसे 21 की आपने हल कर लिया। जैसे बात आती है नाउन की, जैसे भाई मेजरमेंट की बात हो, कपड़ा है वो किस हिसाब से, मीटर के हिसाब से, है ना, तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। रूल नंबर जो 22 है आपका, होटल के नाम से पहले, रूल नंबर 22, बिफोर द नेम्स ऑफ होटल्स, आप इंग्लिश में भी लिख लो से लिखना चाहे तो, बिफोर द नेम्स ऑफ होटल्स, होटल को जो है ना, होटलों के नाम से पहले, हिंदी में बता देता हूँ, होटलों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कर दिया अशोका होटल, द 5 स्टार होटल, द 5 स्टार होटल, द ताज होटल। तो जहाँ पर भी नाम आता है, चाहे व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं में, तो वहाँ पर भी क्या है, देखो ताज होटल की बात कर दी, ठीक है। अब रूल नंबर जैसे आपका अगला जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 23 का, कोई चीज़ जिसके लिए बनी हो लेकिन उसका प्रयोग दूसरे तरीके से हो, तो जैसे मैं कहूँगा कोई चीज़ जिसके लिए बनी हो लेकिन उसका प्रयोग किसी दूसरे पर्पज से किया जाए। कोई चीज़ मान लीजिए, कोई चीज़ किसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई हो और उसका प्रयोग किसी दूसरे उद्देश्य को लेकर, किसी दूसरे पर्पज को लेकर, किसी दूसरे पर्पज को लेकर किया जाता है। कहना कोई चीज़ किसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई, उसका प्रयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, दूसरे पर्पज के लिए किया जाता है, तो उस दफ़ा हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। जैसे मैं कहूँ ऐसे
आई वांट टू, जैसे मैं कहूँगा आई वांट टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे स्कूल की बात कर दी, स्कूल है, आई वांट टू स्कूल है, देखिए आई वांट टू द स्कूल टू मीट, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, कि मैं कल है ना विश्वविद्यालय गया था, मैं मेरे मित्र से दोस्त से मिलने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं पढ़ने लिखने के लिए नहीं गया। ठीक है, आपको पता स्कूल से पहले जीरो आर्टिकल। अब मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, यस आप यहाँ पर बात आ गई, आई गो टू स्कूल दे दिया मैंने डेली फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने लिखने के लिए हर रोज़ मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर तो मैं हर रोज़ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा, जीरो आर्टिकल। और यहाँ पर क्या होगा, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किया है मैंने, क्या किया है, आई वांट टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, कि कल मैं ना मेरे मित्र से मिलने के लिए गया था, तो उद्देश्य पढ़ने लिखने के लिए, वहाँ स्कूल है वो पढ़ने लिखने के लिए बनी, जैसे मंदिर की बात आ गई, वर्शिप करने के लिए जाता है, लेकिन मैं पुजारी के पास जो हमारा प्रिस्ट है उसके पास जाता हूँ, तो मंदिर में मैं पूजा पाठ करने किसी दूसरे उद्देश्य के लिए गया, मैं कहूँगा ही वेंट टू दैट टेम्पल टू किल द प्रिस्ट ऑफ दैट टेम्पल, वो मंदिर में गया उस मंदिर के पुजारी को मारने के लिए लास्ट वीक, पिछले महीने, तो किसी दूसरे मकसद उद्देश्य को लेकर गया हूँ। ठीक है, पूजा पाठ के लिए नहीं गया, तो जो चीज़ जिसके लिए बनी हो ना, चाहे ऑफिस की बात हो चाहे और लगा लीजिए, जैसे ठीक है ना, उस दफ़ा हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इस दफ़ा याद रखने वाली बात है। अब आपका 23 का कंप्लीट हुआ, अब हम 24 की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखने वाली बात है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। कोई नाउन, मान लीजिए अगर कोई नाउन, ठीक है ना भाई, जैसे एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में अगर किसी नाउन को एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है ना भाई, किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, जैसे रिच है, द पुअर है, तो वहाँ पर क्या होगा, नाउन के बारे में एक्सप्रेस करता हूँ कि कोई एडजेक्टिव, ठीक है, भी नाउन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उस दफा हम क्या है, रूल नंबर 24, हो तो उससे पहले जैसे मैं कहूँगा द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर पुअर पीपल का मतलब क्या, द पुअर है तो पुअर पीपल, गरीब लोग, तो अमीर लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे रिच की बात आ गई तो द रिच आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है ना, तो ये नाउन, देखिए कोई एडजेक्टिव नाउन को एक्सप्रेस करता हो तो उससे पहले तो नाउन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब नाउन है तो एडजेक्टिव, लेकिन नाउन के बाद एक्सप्रेस करता है तो उस दफ़ा आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। याद रखने वाली बात है हमारे लिए, और बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है, ये जो मैंने आपको बताया अभी जो जस्ट रूल है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जैसे अब आपकी बात आ गई रूल नंबर 25, ठीक है, अब ये चीज़ें ध्यान नोट करने वाली है, कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे हमें, जैसे बात आती है तो इस दफ़ा हम याद रखने वाली बात है। जैसे बात आ गई हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के, मैंने कवर कर लिया है भाई, ऐतिहासिक इमारत की बात आती है, होटल की बात आती है, म्यूजियम की बात आती है, वो भी हम रूल इसमें रिपीट करें 25 में। तो ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में आ जाती है जो आपके एक दूसरे के रिलेट करने वाली हैं। अब बात आगे, जैसे मैं कहूँगा संग्रहालय, जिसको म्यूजियम कहते हैं, या मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ इसका पूरा, जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, ठीक है ना, संग्रहालय की बात है, जैसे आपको हिंदी में लिखते हैं संग्रहालय, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखने वाली बात, इंग्लिश में याद रख लो बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे बात आ गई गांधी म्यूजियम, ठीक है, गांधी म्यूजियम, ठीक है, द पटना म्यूजियम,
तो जहाँ नाम आती है ना, तो यहाँ पर देखिए पटना म्यूजियम की बात कर दी। आप ए भी लिख सकते हैं, न भी लिखे तो भी आपने PATNA लिख सकते हैं पटना में, और PATNA भी आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यूजियम, ठीक है। तो नाम आते हैं, जैसे गांधी म्यूजियम की बात आती है, गांधी कथ्य संग्रहालय की बात आ गई, और जैसे नेहरू म्यूजियम की बात आ गई, द नेहरू म्यूजियम, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ नेहरू म्यूजियम की बात कर दी, तो हम पर क्या है आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो संग्रहालय शब्द लिख दिया है मैंने, संग्रहालय की बात की जाती है, ठीक है ना। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स के से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली है, जैसे बात आ गई भी एरोप्लेन से पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, वो भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे 26 का बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, हवाई जहाज के नाम से पहले, कहने वाला बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स की बात आ गई ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे मैंने लिख दिया द सुखोई है, द मिराज है। मान लिया आप कहेंगे ये हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जैसे द मैं कहूँगा ऐसे मिराज है, ठीक है। द वायुदूत हैं, वायुदूत, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका वी है, वायुदूत की बात कर दी, ठीक है। मेघदूत की बात कर दी, ये नाम है आपके मेघदूत। तो ये याद रखने वाले डियर स्टूडेंट्स, आपको देखिए आपको डीप लिखना, बहुत सारे 50 के नियम 5 वीडियो के अंदर करीब आपको 50 के नियम करीब बता चुका हूँ मैं आपको, और आने आपके 2 नियम है 50 में से। आप इनको रनिंग वे में भी देखेंगे ना, एक बार मोटा मोटी वीडियो को देख भी लेंगे ना, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी, और आने इन्हीं में से हैं लगभग। दशकोई की बात कर दी, मिराज की बात, वायुदूत की, मेघदूत की बात कर दी, ठीक है ना। तो और बहुत सारी जैसे अपने वयन हैं उनके बारे में, तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बात आती है जैसे शिप से पहले बात आ गई, शिप से पहले, ठीक है ना। समुद्री जहाज होते हैं उनके बारे में मैं लिख देता हूँ मैं आपको। रूल नंबर आपका 27 का है, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स की बात कर दें, ठीक है। जो समुद्री जहाज है, समुद्री नॉट समुद्री, तो यहाँ पर जैसे बात आ गई, जैसे टाइटैनिक की बात कर दी, ठीक है। टाइटैनिक की बात कर दी, जैसे विक्रांत की बात कर दी, विक्रांत है अपना, विक्रांत, ठीक है ना। बड़ा अपना जैसे भाई एक समुद्री कत युद्ध पोत के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है एट द टाइम ऑफ बैटल, लड़ाई के वक्त। तो विक्रांत है, टाइटैनिक है। बात आ गई जैसे हमारा जैसे बात विक्टोरिया है, तो ये क्या है, विक्टोरिया ये हमारे क्या है, शिप है। द टाइटैनिक शिप है, विक्रांत शिप है, विक्टोरिया याद रखने वाली बात है। बात आगे जैसे रूल नंबर 28 की। अब बात आती है कैसे कि कोई नाउन है उसको एक स्पेसिफिक वे में, ठीक है, किसी नाउन को विशेष तौर पर एक्सप्रेस करने के लिए, किसी नाउन को विशेष, या जिसको पर्टिकुलर सेंस बोलते हैं, विशेष के तौर पर, विशेष किस नाम विशेष रूप से एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, विशेष कहने का मतलब मैं वाटर की बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर ऑफ दिस रिवर इज साल्टी। तो ये अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इससे पहले हमने अभी क्या यूज़ कर दिया, आर्टिकल द यूज़ कर दिया, द वाटर ऑफ दिस रिवर। तो ये पर्टिकुलर सेंस में आ गए, विशेष के अर्थ में, विशेष रूप से दर्शा रहे। इसी का पानी है वो लवणीय है, बाकी का नहीं है, बिखारा है, लवणी मान लीजिए। मैं और क्या लगा सकता हूँ, जैसे मिल्क की बात कर दी, मिल्क ऑफ दिस कप इज हॉट, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने इज हॉट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देख के द का यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ दिस कप इज हॉट। इसी कहते हैं कप का जो दूध है ना वो गर्म, बाकी में ठंडा है। तो इस देखिए इस दफ़ा हम क्या इसका यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सेंस में। मैं कहूँगा जैसे ही इज़ द बॉय, जैसे लिख दिया ही इज़ द बॉय। हु जैसे मैं कहूँगा स्टोल हिज पेन लास्ट मंथ है।
या वही तो लड़का है जिसने क्या है मेरा पेन चुराया, तो ये भी नाउन है। तो वही के वही अर्थ में, कहने को वही के वही अर्थ में या विशेष रूप में, पर्टिकुलर सेंस में दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वही अर्थ में भी हम यूज़ करते हैं और विशेष के तौर पे भी। इसके बारे में पहले जानकारी थी, ठीक है। तो याद रखना, इसके बारे में भी आप कहेंगे द, क्योंकि इसके डेफिनेट आर्टिकल आपको पता ही है, इसके बारे में जानकारी इसमें गर्म बाकी में नहीं है, वो हमें पहले पूर्व निर्धारित जानकारी पता, आपको पहले बता भी चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में। अब जैसे बात आगे हमारी, जैसे किसी नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए बात आगे हमारे मोस्टली जो नियम है हम कवर कर चुके हैं लगभग इस वीडियो के अंदर, जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। और ये चीज़ें है ना बहुत वीडियो को पॉज करके हमें देखने होंगे, जैसे याद रखने वाली बात है हमारे लिए, खासकर हमें इन चीज़ों को दोबारा जब भी कोई समझ में नहीं आती ना, तो उनको हमें दोबारा वीडियो को ओपन करेंगे और देख लेंगे। अब बात आती है जैसे हमारे जैसे विशेष तौर पे भी हमने एक्सप्रेस कर दिया है, हमारी बात आगे ऐतिहासिक बिल्डिंग के बारे में अब एक्सप्रेस कर चुके हैं, और हमारे जैसे मोस्टली नियम है ना लगभग हमारे कवर हो चुके हैं। 28 जो नियम जैसे हमारे बने हैं इस वीडियो के अंदर, और कुछ बातें हैं जैसे हमारे एग्जाम में जो आएंगी वो इन्हीं में से रिलेटेड आएंगी। और अगर कोई टॉपिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। जैसे इन्हीं में जो इसी नियम में से बात आगे मैं कुछ बातें और बता देता हूँ, जैसे आपके एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा अभी, जैसे किन के साथ होता है किन के साथ नहीं होता है, वो भी इस वीडियो के अंदर मोस्टली बातें मैं एक्सप्रेस कर चुका हूँ। और जो अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा सेंटेंस कैसे और कंसेप्ट क्लियर करने के, जैसे बात आगे मैं कहूँगा ही, जैसे बात आगे ही टेक्स ब्रेकफास्ट, इन द मॉर्निंग, वह क्या है नाश्ता सुबह करता है, तो आपकी जीरो आर्टिकल, ठीक है ना, ही टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। लेकिन आपको याद रखना है फूड आइटम के साथ जीरो आर्टिकल यूज होता है, एग्जाम में ये आ जाते हैं बहुत बार आते हैं, फूड आइटम के साथ जीरो आर्टिकल यूज होता है। लेकिन बात आगे जैसे मैं कहूँगी ऐसे भी ही टेक्स, जैसे बात आगे ही टेक्स डेलीशियस की बात आगे, डेलीशियस ब्रेकफास्ट कर देता हूँ, मान लीजिए इसी को लेकर चल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फर्स्ट लेटर डी कॉन्सोनेंट है और साउंड एयर इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए, तो क्या डेलीशियस ब्रेकफास्ट है। तो ये पर काउंटेब जैसे विशेषता फीचर बताई जा रही है कि कैसा ब्रेकफास्ट करता है, वो डेलीशियस करता है, स्वादिष्ट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे के द्वारा खिला कर, यस मैं कहूँगी यस भाई ही सर्व्ड, मैं कहूँगा ही सर्व्ड द लंच विच वाज आवर कुक्ड, जो उसने भोजन खिलाया था दोपहर का वो ज़्यादा पका हुआ था, तो वहाँ पर क्या होगा द हो गया, द यूज़ कर देते हैं, यस याद रखना। अब बहुत सारे जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, विजडम इज़ बेटर देन हेल्थ, विजडम से पहले जीरो आर्टिकल। लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष की विजडम की बात कर दूँ, विजडम ऑफ ए मोहन इज़ बेटर देन सोन, मोहन की जो बुद्धि ना उस कहीं बेहतर है, अच्छी है किससे, सोन से, क्योंकि उसकी बुद्धि ना वो अच्छे से काम करती है। तो वहाँ पर द आगे ना आप कहेंगे विजडम से पहले हमने एग्जाम्पल देख लिया, जैसे हेल्प बुक में अगर हम देख चुके हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ विजडम की बात की जाती है, तो जीरो आर्टिकल विजडम इज बेटर देन हेल्थ, ठीक है, सेहत से बुद्धि बड़ी होती है कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष की विजडम की बात कर जाते हैं तो आर्टिकल द होते हैं, याद रखने। नेचर की बात है, नेचर मैं कहूँगा नेचर गिव्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो नेचर के साथ जीरो आर्टिकल। बट किसी व्यक्ति विशेष के नेचर की बात की जाती है, नेचर ऑफ ए मैं कहूँगा नेचर ऑफ ए ललित कुमार इज गुड देन, मैं कहूँगा बेटर देन अदर्स, दूसरों से अच्छा स्वभाव है, तो वहाँ पर क्या है द हो गया, ठीक है। या किसी और व्यक्ति विशेष की मैं कहूँगा नेचर ऑफ ए, जैसे मैं कहूँगा नेचर ऑफ ए या सोनू मोनू वगैरह वगैरह जो भी है किसी का ले सकता हूँ, नेचर ऑफ सोनू इज़ बेटर देन अदर्स, दूसरों से अच्छा उसका, ठीक है, स्वभाव है, शालीन स्वभाव का है, तो द आ गया, यस। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली ही बात है, अक्सर एग्जाम में इन्हीं में से आ जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आर्टिकल का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट, क्योंकि ये 2 नंबर 1 नंबर में आना होता है, जैसे एग्जाम में 10वीं में 2 नंबर का आता है, कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर का आता है। मोस्टली जो बातें आपको मैं बता चुका हूँ, रिफ्लेक्ट कर चुका हूँ, लगभग इन्हीं में से एग्जाम में आती हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। लगभग 50 के करीब मैं नियम बता चुका हूँ, नियर अबाउट 50 रूल्स है। आई हैव डिलीवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू वीडियोज़, आपके सामने मैं अभिव्यक्त कर चुका हूँ ये लगभग, और अच्छे से जो भी नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके देखते रहिए।